हेलो गाइस हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई with the radius of base 18 centimeter filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. ठीक, तो क्वेश्चन में क्या बोला है? एक सिलेंड्रिकल बकेट है, ठीक, जिसकी हाइट 32 सेंटीमीटर है और बेस का रेडियस 18 सेंटीमीटर है और उसमें सैंड भरी हुई है, बालू भरी हुई है, ठीक। और इस बकेट को खाली किया जाता है ग्राउंड पे और एक कॉनिकल हीप बन जाती है, एक हीप बन जाती है कोन के शेप में, ठीक। इफ द हाइट ऑफ कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ द हीप। ठीक है, तो कॉनिकल हीप की हाइट दी है 24 सेंटीमीटर, हमको हीप की रेडियस और स्लांट हाइट निकालनी है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक बकेट है 32 सेंटीमीटर हाइट और उसकी बेस रेडियस है 18 सेंटीमीटर, उसमें सैंड भरी हुई है और इस बकेट को जब एम्प्टी किया जाता है तो जो सैंड है एक कॉनिकल हीप बना लेती है, ठीक। और इस हीप की जो कॉनिकल हीप है इसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस हमको निकालना है और स्लांट हाइट निकालनी है, ठीक। तो क्योंकि हीप हमारी कॉनिकल शेप की है तो उसकी रेडियस RC लिख ली है और हाइट HC लिख ली है, कॉनिकल शेप है। और बकेट की हाइट 32 सेंटीमीटर दी है, बकेट की रेडियस 18 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। तो हम लोगों को निकालना क्या है? RC की वैल्यू निकालनी और L की वैल्यू निकालनी, ठीक। अब इसमें जितना भी सैंड होगा जब इसको निकाल दिया जाता है तो एक कॉनिकल हीप बन जाती है, मतलब जो बकेट का वॉल्यूम होगा हमारा वो कॉनिकल हीप के वॉल्यूम के बराबर होगा। दोनों तरफ सैंड की जो क्वांटिटी होगी वो बराबर होगी, इसका मतलब है, ठीक। तो इन दोनों को हम लोग बराबर कर देते हैं, इन दोनों का वॉल्यूम, तो हम लोगों को रेडियस और लेंथ इसकी स्लांट हाइट निकल आएगी, ठीक है। तो ये हम लोगों को गिवन है, तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप, ठीक। और वॉल्यूम बकेट का कितना होता है? सिलेंड्रिकल शेप है तो πr²h, r हमने बकेट का माना है b और h b, ठीक। और वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप कितना हो जाएगा? कौन का क्या वॉल्यूम होता है? 1/3 πr² इंटू HC, ठीक। तो इससे हम लोगों को RC की वैल्यू निकल आएगी, रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। तो इस पाई से इस पाई को कैंसिल कर देते हैं और वैल्यू रख देते हैं। RB की वैल्यू कितनी है? 18, तो 18 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है? 32 सेंटीमीटर, तो 32 बराबर 1/3 RC की वैल्यू निकालनी है इंटू HC की वैल्यू 24, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो RC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से इस 3 को इधर ले आते हैं, तो 3 इंटू 18 का स्क्वायर इंटू 32 डिवाइड बाई 24, ठीक। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक। तो RC हमारा कितना हो गया? तो RC स्क्वायर इज 18 का स्क्वायर इंटू 4, तो RC हमारा कितना हो गया? √18 का स्क्वायर इंटू 4, तो 18 का स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा? 18, और 4 का अंडर रूट होता है 2, तो कितना हो गया? 18 इंटू 2 दैट इज 36 सेंटीमीटर। तो हमको RC की वैल्यू मिल गई 32 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा रेडियस ऑफ कॉनिकल हीप, रेडियस ऑफ कॉनिकल हीप ये आ गया, ठीक। अब हम लोगों को इसकी स्लांट हाइट निकालनी, ठीक। तो कोन की स्लांट हाइट क्या होती है? ये हमारा कोन है, इसकी स्लांट हाइट क्या होती है?
एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं हम लोग और स्लांट हाइट निकाल लेते हैं। ठीक है, सो नाउ स्लांट हाइट एल क्या होगी, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, एच की वैल्यू है 24 और आर की वैल्यू है 32। ठीक, बराबर एल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो एल स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा 1872। तो एल स्क्वायर आ गया हमारा 1872 सेंटीमीटर। अब इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1872 अंडर रूट। ठीक, तो 1872 को का अंडर रूट निकाला तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर लिया। ठीक, तो ये कितना आ गया 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू 13 3 3। ठीक, तो जिनके पेयर बन रहे हैं उनको अंडर रूट से बाहर कर लेंगे हम लोग। ठीक, तो 2 का एक पेयर बन रहा है तो ये कितना हो गया हमारा 2 बाहर आ गया अंडर रूट के। फिर ये 2 का पेयर बन रहा है। ठीक, इस 3 का पेयर बन रहा है और 13 का पेयर नहीं बन रहा है तो अंडर रूट के अंदर रहेगा। ठीक, तो ये कितना हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी स्लांट हाइट, स्लांट हाइट ऑफ कोनिकल हीप। यही हम लोगों को निकालना था। ठीक है।